आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें सेशन को खिताब करते हुए कहा कि भारत को जमहूरियत की माँ होने पर फ़ख्र हासिल है। उन्होंने कहा कि सबकी तरक्की, सबको ग़िज़ाई अज्जा, सबसे राबता हो, ये हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि मैं उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिसे जमहूरियत की माँ होने का इम्तियाज़ हासिल है। हमारे यहाँ हज़ारों साल पर मुहीत जमहूरियत की एक अजीम रिवायत है। इस 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो गया है। उसी सिलसिले में उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा तनव्वु हमारी मजबूत जमहूरियत की पहचान है। एक ऐसा मुल्क जो दर्जनों ज़बानें, सैकड़ों बोलियाँ, मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी और खानों पर मुश्तमिल है, ये मुतहर्रिक जमहूरियत की एक मिसाल है। अपने खिताब के आगाज़ में उन्होंने कोरोना वबा में जाने गंवाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से पूरी दुनिया 100 सालों में सबसे बड़ी वबा का सामना कर रही है। मैं उन तमाम लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस खौफनाक वबाई मर्ज़ में अपनी जानें गंवाईं और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ 6 रियासतों के वज़राए आला और आला ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल और नक्सल मुतासिर इलाकों में तरक्याती मनसूबों के निफाज का जायज़ा लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में इंतहा पसंदी से मुतासिर 10 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के वज़रा मौजूद थे। इजलास में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। ताहम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने खराबी सेहत के बाद अपने दिल्ली का दौरा मनसूख कर दिया। AP के वज़ीर दाखिला M सुचरिता ने इजलास में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने वज़राए आला और अहदेदारों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल और माओ नवाज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और नक्सल मुतासरा इलाक़ों में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। शाह ने रियासतों की ज़रूरियात, शिद्दत पसंदों से निमटने के लिए तैनात फोर्सेस में इजाफ़ा, नक्सल ज़दा इलाक़ों में सड़कों, पुलों, स्कूलों और सेहत के मराकज़ की तामीर जैसे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। कानून साज असम्बली के ऑडिटोरियम में चक्कली एल्लम्मा की यौम पैदाइश तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल उबूरी चेयरमैन V भोपाल रेड्डी, वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, PUC के चेयरमैन A जीवन रेड्डी और कानून साज सेक्रेटरी ने चक्कली एल्लम्मा की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और चक्कली एल्लम्मा की खिदमात को याद किया।
ఐదుగురు కొడుకులు ఒక బిడ్డతో సంతానంతో పేదరికం గడుపుతున్నటువంటి చాకలైలమ్మ వారి తల్లిదండ్రులు పెద్దల ఇళ్లలో బట్టలు ఉతుకుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె ఆనాడు కొంతమంది దొరల యొక్క నియంతృత్వ పోకడలకు సహించలేక మనసున్నటువంటి మనిషిగా ఈ సమాజంలో అందరికి గౌరవం లభించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆమె ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఎవరైతే నియంతృత్వ పోకలతో వెళ్తున్నారో వారిని ఎదిరించి ఆడబిడ్డ అయినప్పటికీ ధైర్యంతో అడుగులు ముందుకేసినటువంటి వ్యక్తి చాకలైలమ్మ గారు. అందుకే शुमाली मगरब और मगरबी वस्ती खलीज बंगाल से मुत्तसिल बने समंदरी तूफ़ान गुलाब ने मगरब की सिमत 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से पेश कदमी की है और ये अब शुमाल मगरबी और मगरबी वस्ती खलीज बंगाल से मुत्तसिल ओडिशा के गोपाल से तकरीबन 270 मीटर दूर मशरिक़ जुनूब मशरिक़ और AP के कलिंगापट्टनम के मशरिक़ से तकरीबन 330 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तेलंगाना में समंदरी तूफ़ान गुलाब के असरात की वजह से शदीद बारिश हो रही है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री और भुवनेश्वर अजला में आज मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। जगत्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, सिरसिल्ला, कोत्तागुडेम, विकाराबाद, गदवाल में भी बारिश होगी। हैदराबाद में मौसम अबर आलूद रहेगा और बूंदाबांदी भी होगी। तेलंगाना में समंदरी तूफ़ान गुलाब के असरात की वजह से शदीद बारिश हो रही है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री, अजला में आज मूसलाधार बारिश हुई। जगत्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, सिरसिल्ला, कोत्तागुडेम, विकाराबाद, गदवाल में भी बारिश हो रही है। वज़ीर पंचायत राज देही तरक्की एरावली दयाकर राव ने कहा कि इंतज़ामी सहूलत के लिए नई ग्राम पंचायतें कायम की गई हैं। तो इतवार के रोज़ वज़ीर ने 20 लाख रुपए की लागत से रायपर्ती मंडल वेंकटेश्वरपल्ली गांव में एक नई ग्राम पंचायत इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि हम हर माह ग्राम पंचायतों को खुसूसी तरक्याती फंड जारी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत हर शोबे में तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भी फलाही स्कीमों पर अमलावरी को यकीनी बनाया है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर गोपी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा कि BC तबके के रिजर्वेशन का अमल जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि BC के तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ैसला रियासती हुकूमतों के पास नहीं है। उन्होंने BC कमीशन को क़ानूनी शक्ल देने के लिए BC यूनियनों के मुतालबे का एहतराम करने पर वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा है कि BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मोदी ने काबीना में जगह दी है। 27 BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मोदी जी की काबीना में शामिल हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने गरीब और कमज़ोर तबक़ात के लिए बैतुल क़ला की तामीर को यकीनी बनाया है। इतवार के रोज़ खैरताबाद के विश्वेश्वरैया भवन में कौमी कमीशन पसमानदा तबक़ात का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जी किशन रेड्डी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस मौके पर तेलुगु ज़बान में खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुरा को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि OBC कमीशन के क़ियाम को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में OBC कमीशन ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामों की तकमील की है। इस मौके पर हरियाणा के गवर्नर दत्तात्रेय ने कहा कि BC तबके की तरक्की सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने BC तबके को 27% रजिस्ट्रेशन अमल करने की अपील की। ప్రతి ఒక్కరు ఓబీసీ కమిషన్ గురించి అన్ని విజయాలు మాట్లాడారు. ఈ రోజు ఓబీసీ కమిషన్ 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నది.
ఈ 2 సంవత్సరాలలో ఎన్నో సంవత్సరాలు పనిలో పూర్తి చేసున్నది. ఈరోజు ఈ ఫుల్ హాల్ను పవర్ఫుల్ పీపుల్ను చూస్తే ఓబీసీ కమిషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నదో అర్థం అవుతున్నది. ఈ ఓబీసీ కమిషన్ అనేది ప్రజల్లో పూర్తిగా ధైర్యమును నింపినది. ఓబీసీ కమిషన్ ప్రజలు భరోసాను నింపినది. ఈ ఓబీసీ కమిషన్ ప్రజలలో ఆశలు నింపినది. ఈ ఓబీసీ కమిషన్ ఫ్యూచర్లో బ్రైట్ఫుల్గా, శక్తివంతముగా ఆశ దేశంలో రిజర్వేషన్ కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా ఆదేశిస్తున్నాను. అలాగే మనకు ఈ యొక్క రిజర్వేషన్లు ఎస్సీలు ఎస్టీలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు కల్పించబడ్డాయి. తదుపరి చేపట్టాలి అనేటువంటి విషయం నిన్న రాత్రి 10 వరకు కూడా నేను నాగాలాండ్లో ఉన్నాను. నాగాలాండ్లో 85% రిజర్వేషన్ ఎస్టీలకు ఉంటుంది. జనాభా ప్రాతిపాదికన ఎస్టీలు అక్కడ మొత్తం ట్రైబల్స్ ఉంటారు. సుమారు 16-17 ట్రైబల్స్ నాగాలాండ్లో ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపాదికన అక్కడ ఉండేటువంటి మన రాజ్యాంగం ప్రకారం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం అక్కడ 85% రిజర్వేషన్ అనుకుంటుంది. అదేవిధంగా మన బీసీలకు సంబంధించి కూడా జనాభా ప్రాతిపాదికన రిజర్వేషన్స్ కల్పించేటువంటి ప్రక్రియ ఈరోజు కొనసాగుతుంది. ఈరోజు ముఖ్యంగా బీసీ కమిషన్లకు మరి అధికారాలు కల్పించాలనేటువంటి డిమాండ్ను అంగీకరించినటువంటి ప్రభుత్వము అనేక రకాల చర్యలు తీసుకున్నది. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంటులో ఇటీవల సెషన్లోని ఏ రాష్ట్రాలలో ఏ రకమైనటువంటి బీసీలకు సంబంధించి वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने कहा कि चाकली एल्लम्मा की यौम पैदाइश तकरीबात का सरकारी तौर पर एहतमाम करना बास फ़ख्र है। वज़ीर हरीश राव ने चाकली एल्लम्मा की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले सिद्दीपेट में एल्लम्मा के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तमाम सरकारी दफातर में चाकली एल्लम्मा की यौम पैदाइश की तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एल्लम्मा के तहरीकी जज्बे को मिसाली बनाकर तश्कील तेलंगाना का ख्वाब पूरा किया गया। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत माहीगीरों की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने के इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने इतवार को निर्मल ज़िले सारंगपुर मंडल में वाक़े स्वर्णा प्रोजेक्ट में मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत माहीगीरों को मुफ्त मछली के साथ साथ मार्केटिंग के लिए गाड़ियां भी फराहम कर रही है। उन्हें माहीगीरों से सरकारी स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। तकरीब में मुकामी नुमाइंदों और दीगर ने भी शिरकत की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन स्पोर्ट्स पॉलिसी से मुताल्लिक़ बगैर मालूमात के हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्पोर्ट्स पॉलिसी मुरत्तिब करते हुए तालीमी और माशी शोबे में खिलाड़ियों के लिए 2% तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तस किए। इसके अलावा 3 करोड़ की लागत से हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, जिसका आगाज़ गजवेर, सिल्ला और आरमूर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हर ज़िले में एक स्टेडियम 5 करोड़ की लागत से तामीर करने के सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद रघुनंदन मिलियन मार्च को लेकर या बिलियन मार्च को लेकर इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा మరి ఆ యొక్క ప్రాంతం గురించి ఆ యొక్క స్టేడియం ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేడియంలో ఒక 5000 గజాలు ఆసుపత్రి కోసం మరి ఆయన 5 ఎకరాలు అన్నారో 5000 గజాలు అన్నారో వారికే తెలియాలా కాబట్టి దాన్ని ఇస్తే అంత ఒక అరగంట మాట్లాడి దాని మీద రేపో సోమవారమో ఎల్లుండో మేము క్రీడాకారులందరికీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామంటా ఉన్నారు. ఒక 5000 గజాలు వారికి
హాస్పిటల్ ప్రజల హెల్త్ గురించి, ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో విద్యా వైద్యం మొదటి ప్రియారిటీగా మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం, మీ అందరికి తెలిసిన విషయం. అట్లాంటి వైద్యం గురించి కొంత ప్రాంతాన్ని కేటాయిస్తే మేము ఉద్యమం చేస్తామని ఇక్కడ అంటా ఉన్నారు. బండి సంజయ్ గారు అక్కడ అంటున్నారు మిలియన్ మార్చ్ అంటున్నారు. మరి ఒక 5,000 గజాలే మేము ఆసుపత్రి గురించి ఆ క్రీడా ప్రాంతం నుంచి తీసుకుంటే నీకు అంత బాధ అయితే, ఈ దేశాన్ని అప్పనంగా తాకట్టు పెట్టి స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక 6 లక్షల కోట్ల విలువైనటువంటి అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మడం లేదు, మేము లీజ్ ఇస్తున్నామని చెప్పి 50 సంవత్సరాల లీజ్ ఇస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పారు. ఇది మీడియా మిత్రులు చూడాలి. మరి 50 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మనకు వచ్చేస్తాయని నిర్మలమ్మ అంటే, చిదంబరం గారు చెప్పారు, నిర్మలమ్మ గారు మీరు మీ ఇంటిని మాకు లీజ్కి ఇవ్వండి, ఆ కాలంలో నేను ఆ ఇంటిని మెయింటైన్ చేయను, మరమ్మతులు చేయించను, పెయింటింగ్ వేయించను, లీజ్ తర్వాత మీ ఇల్లు మీకు ఇస్తే ఏ స్థితిలో తిరిగి వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే చిదంబరం గారు చెప్పారు. దాని తర్వాత వారి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొత్తం అన్ని రకాల కంపెనీలను స్వయంగా అమ్మేస్తాం, లీజ్ ఇస్తామని చెప్తే వీరు మాట్లాడుతారు. हुजूराबाद का ज़िमनी इलेक्शन दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस ने इससे अपनी इज्जत का मसला बना लिया है, जिसमें कामयाबी कौन हासिल करेगा ये बताया नहीं जा सकता है। हुकूमत तेलंगाना ने ज़िमनी इंतखाबात को जीतने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि दलित बंधु स्कीम और दीगर माली फ़वाइद दिए जाएँ और ये इलेक्शन जीता जाए। उसके बावजूद हुजूराबाद के लोग टीआरएस पार्टी से कितने मुतासिर हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ पर मुनक्किदा हरीश राव के जलसे में अवाम की शिरकत से लगाया जा सकता है, जिसमें लोगों ने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया है और सैकड़ों कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। एआईसीसी की अपील पर कुल जमाती कायदीन के साथ 27 सितंबर को भारत बंद में कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनान से बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए बंद को कामयाब बनाने की टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने अपील की है। उन्होंने इतवार को इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारत बंद का इनेकाद, इसी तरह 30 अक्टूबर को कलेक्टर्स को याददाश्त पेश करने और 5 को 400 किलोमीटर का अहाता करते हुए रास्ता रोको ईश्वरराव पेट से आदिलाबाद तक मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों को कामयाब बनाने की उन्होंने पुरजोर अपील की। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बीसी बंधु स्कीम शुरू करते हुए रियासत भर के बीसी तबके को दलित तबके की तरह 10 लाख रुपए देने के इक़दाम करें। बी संजय ने बताया कि ये कुल दलित बंधु को रियासत भर में रूबा अमल लाने और बीसी बंधु को लागू करने का मुतालबा करते हुए दीक्षा करेंगे। वाज़ेह है कि सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय गुज़िश्ता 1 माह से प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे हैं। इनकी यह यात्रा आज 30वें रोज़ में दाखिल हो गई है। जहीराबाद पार्लिमानी हल्के ब्लॉक और मंडल सुदूर का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर शब्बीर अली, वर्किंग सदर अजहरुद्दीन, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीनिवासन, गीता रेड्डी, साबिक नायब वजीर आला दामोदर राजन नरसिम्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल के लाहेमल पर बातचीत की। జైరాబాద్ పార్లమెంటరీ పార్టీగా జైరాబాద్ లో మనం మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతా ఉన్నదో ఇప్పుడు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మా ఎల్లారెడ్డి నుంచి వచ్చినటువంటి ఏదైతే మండల ప్రెసిడెంట్లు కానీ
गांधी भवन में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने केक काटकर उनकी सालगिरह मनाई और मनमोहन सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायद महेश गौड़ ने मनमोहन सिंह की खिदमत की सिताइश करते हुए कहा कि वो निडर और बासलाहियत हैं और मुल्क जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है उन मसाइल पर बड़ी समझ रखते हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से पैदाशुदा माशी बदहाली ने मुल्क को चारों तरफ से घेर लिया है, तो ज़रूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ख्यालात से सबक हासिल करके इस बहरान से निकला जाए। 5 ఏళ్ల పాటు ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఆయనకున్న నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి ఈ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిలో పెట్టగలిగినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన్మోహన్ సింగ్ గారు. తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలు మారిన దృష్ట్యా 2004లో యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ అయితేనే ఈ దేశం ఆర్థిక పరంగా, శాస్త్రపరంగా, పారిశ్రామిక పరంగా, విద్యాపరంగా, సంక్షేమ పరంగా ముందుకు పోగలుగుతున్నట్టుగా దృఢ నమ్మకంతో సోనియా గాంధీ గారు మళ్ళీ మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ప్రధానమంత్రిగా చేయడం జరిగింది. ఒక పర్యాయం కాదు, 2 పర్యాయాలు, దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు ఈ దేశ ప్రధానిగా ఆయన ఈ దేశానికి ఇచ్చినటువంటి దశ దిశ నిర్దేశం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం, ఈ దేశం ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణం. ఇవాళ బీజేపీ వారు ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఇది ఆనాడు పివి నరసింహారావు గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు వేసిన పునాదుల మీదనే ఇవాళ ఈ దేశ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. ఆనాడు నెహ్రూ మొదలుకొని కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రిలో మన్మోహన్ సింగ్ వరకు ఈ దేశంలో ఎన్నో ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థలు, ఎన్నో ఐఐటీలు, ఎన్నో పరిశ్రమలు, రహదారులు, శాస్త్ర సాంకేతికమైనటువంటి పరిజ్ఞానం కానీ, విదేశీ వ్యవహారాలు కానీ ఎంతో చాకచక్యంగా ముందుకు తెచ్చినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన్మోహన్ సింగ్ గారు. మరి వాళ్ళ జన్మదినం జరుపుకుంటే ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు, ఏఐసిసి సూచన మేరకు ఇవాళ ఇక్కడ ఆయన జన్మదినం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. రాబోయే యువతరానికి ఆయన ఒక ఆదర్శం. ఎంత కష్టపడి ఆయన విదేశాల్లో చదువుకొని ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని మొత్తం నిగమింగినటువంటి साबिक वजीर और टीआरएस कैद जोपली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल एसपी और महकमा पुलिस मुलाजिमीन के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी मसाइल पर जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने पर पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को हिरासानी का सामना है। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में किसी भी अवामी कायद पर तनकीद की जा सकती है। उन्होंने महकमा पुलिस के रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు. నాగర్ కర్నూల్ ఎస్పీ లాంటోడు, ఫిట్ ఫర్ నథింగ్, ఎందుకు పనికిరానటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి సందర్భంలో మనకు మిగిలింది ఏంది? ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ధర్నాలు చేస్తారు, రాష్ట్ర చేస్తారు. ప్రజలు మొత్తం ఒకటైతే ఒక 10,000 మంది 50,000 మంది పోలీసులు ప్రజలు ఒకటై పోలీసులు కాకపోతే ఎస్పీ దిగిరాడా, డీజీ దిగిరాడా? అంటే బలం మనం కలవకపోవడం, సంఘటన శక్తిని సూచించడం వాళ్ళకు కళ్ళు నెత్తికెక్కి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, నేను ఈ మధ్యకాలం చూసిన దాని ప్రకారం కొల్లాపూర్ పోయిన ఎస్ఐ అంతే, ఇప్పుడున్న ఎస్ఐ అంతే, కోడేరు ఎస్ఐ అంతే, ఆయన చిన్నంబాయి ఎస్ఐ అంతే. ఇది ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి. అంటే ఇంత దుర్మార్గంగా చేస్తుంటే నేను ఎందుకు ఎస్పీ గురించి మాట్లాడినా? నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉన్నాడు. ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాడు. రేపు టైం వస్తే 100% నిలదీస్తాం, 100% నిలదీస్తాం, ఎవరినైనా ఎదిరిస్తాం. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చట్టానికి లోబడి, చట్టాన్ని అతిక్రమించకుండా ప్రజాస్వామ్య బలం ఏందో అధికారులు కూడా రుచి చూపించి ఏర్పాటు చేస్తాం. తస్మాత్ జాగ్రత్తనే. शहर हैदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता रात अचानक 2 घंटों तक धुआंधार मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। मूसाराम बाग को ब्रिज को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए। जीएचएमसी का इमरजेंसी अमला पानी की निकासी में और पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने में मसरूफ़ देखा गया। कई इलाकों में बरक़ी मुनक़ता हो जाने की भी शिकायतें मौसूल हुई हैं।
कई मकामात पर दर्जनों दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर गए। सबसे ज़्यादा मणिकुंडा में 88.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शेखपेट में 64.5 मिलीमीटर, गौतम नगर में 63.8 मिलीमीटर, नाचाराम में 60.8 मीटर, खाजागुड़ा में 55.3 मिलीमीटर, आसमानगढ़ में 46.8 मिलीमीटर, टोली चौकी में 43.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मूसलाधार बारिश को देखते हुए मुसाराम बाग का ब्रिज आवाम के लिए बंद कर दिया गया और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। किंगकोठी के इलाके में दरख्त गिरने के सबब ट्रैफिक का रुख बोगलकुंटा के सिमत मोड़ दिया गया। इसके अलावा हाईटेक सिटी गच्चीबौली से टोली चौकी मेहदीपट्टनम आने वाली ट्रैफिक का भी रुख मोड़ दिया गया। टोली चौकी के पास फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के सबब सड़कों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया था। अंबरपेट के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़्यादा बारिश हुई है। GHMC ने अवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में हालिया दिनों में मुनक्किदा मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में एक 90 साला बुजुर्ग खातून शेख बानो ZPTC ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। शेख बानो बी ने गालीवीडू ZPTC हल्के से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, जिन्होंने हफ्ते के रोज़ गालीवीडू ZPTC के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया। उनका ताल्लुक गालीवीडू मंडल के एक सियासी घराने से है। ये ख़ानदान साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के ख़ानदान का वफादार समझा जाता है। बानोबी का अकलूता बेटा जायद बच्चों की वजह से इलेक्शन लड़ने से खासिर था। हैदराबाद शहर में एक शख्स अपनी बीवी का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद भी जान देने की कोशिश की। यह वाक़या शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके बाचुपल्ली के प्रगति नगर में कल शब पेश आया। 20 साला सुधा रानी और किरण की 1 माह कबल शादी हुई थी। कल रात शौहर ने बीवी का कत्ल करने के बाद तेज़ धार हथियार से अपना हाथ काट लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस इक़दाम की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एक अफसोसनाक वाक़े में महबूबनगर ज़िले के जड़चला में पेश आया। एक खातून सरपंच ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 28 साला सिरी ने, जो जड़चला मंडल के मच्चारानी से ताल्लुक़ रखती हैं, की शादी श्रीनिवास से 11 साल कबल हुई थी। श्रीनिवास नसरुल्लाबाद का रहने वाला है। इन दोनों के 2 बेटे भी हैं। इन दोनों में आपसी झगड़े और इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब श्रीनिवास के एक और खातून से नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम हो गए। जब दोनों में इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ गए तो दोनों कई बार पुलिस स्टेशन से भी रुजू हुए। जब शौहर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई तो खातून ने 1 हफ्ता कबल कीड़े मार दवा पी ली। अरकान ख़ानदान ने उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जुमा की रात को दौरान इलाज फौत हो गई और हफ्ते की रात को उसका पोस्टमार्टम किया गया। आज उसे जड़चला में दफन कर दिया गया। सिरी के भाई शंकर की शिकायत पर जड़चला पुलिस ने एक मामला दर्ज करके श्रीनिवास को अपनी तहवील में ले लिया है। शहर हैदराबाद में कल रात बारिश के दौरान बह जाने वाले शख्स की शनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर 42 साला रजनीकांत के तौर पर की गई है। मुकाम वाक़या से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर उसका मकान है। वो शादनगर के नोवा ग्रीन कंपनी का मुलाजिम बताया गया है। तकरीबन 2 माह से इस इलाके में ड्रेनेज के काम जारी थे और तारीकी होने की वजह से उस शख्स को ये खुले मेन होल दिखाई नहीं दिए, जिसके नतीजे में उसमें गिरकर बह गया था। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए एक वाक़े में एक रियल इस्टेट के ताजर का ड्राइवर 55 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नूजीवीडू ज़िले कृष्णा का रहने वाला श्रीनिवास 6 महीने कबल रियल इस्टेट के मालिक संतोष रेड्डी के पास बहैसियत कार ड्राइवर मुलाजिम हुआ था। संतोष रेड्डी रोड नंबर 10 MLA कॉलोनी में रहता है और श्रीनिवास बोराबंडा में रहता था। संतोष रेड्डी को कोकापेट में रहने वाले एक ताजिर को देने के लिए 55 लाख रुपए श्रीनिवास को दिए और अपनी कार भी दी। 2 बजे वो कार लेकर कोकापेट के लिए रवाना हुआ और 4 बजे तक भी कोकापेट नहीं पहुंचा। संतोष रेड्डी ने श्रीनिवास को फ़ोन किया तो वो स्विच ऑफ बता रहा था। उस पर संतोष रेड्डी ने जुबली हिल्स पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गई।
कार डोरमेट्री बिल्डिंग में मिल गई, ताहम श्रीनिवास गायब है। पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके साथ ही ये बुलेटिन यहीं ख़त्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।